गोपालगंज जिला मुख्यालय से महज 32 किलोमीटर की दूरी पर फुलवरिया ब्लॉक के मिसिर बतराहा में स्थित न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल बच्चों के भविष्य निर्माण की एक अलग कहानी लिख रहा है। साल दर साल इस स्कूल के बच्चे अपने परिवार ही नहीं बल्कि ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बार इस स्कूल के 22 छात्रों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल परीक्षा में सफलता हासिल किया है। बच्चों की कड़ी मेहनत और शिक्षकों के मार्गदर्शन से हर साल नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। गोपालगंज के जिला अधिकारी नवल किशोर चौधरी भी इन बच्चों की प्रतिभा और सफलता से काफ़ी प्रभावित हैं। डीएम ने सभी बच्चों को अपने हाथों से मेडल और फूल देकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि इस स्कूल में एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी एक साथ कराई जाती है। स्कूल के संचालक पंचालाल गुप्ता से जानते हैं कि आखिर कैसे वो बच्चों की तैयारी करवाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। सिवान न्यूज़ के सभी दर्शकों को न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और प्रणाम है। सर, किस तरीके से आपके स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है कि इतने सारे बच्चे सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुए हैं सर? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं बता दूं, आप पहले भी हम लोगों का इंटरव्यू लेते रहे हैं। विद्यालय को अपने लोगों तक पहुंचाने का बहुत मेहनत किया हुआ है। इसके लिए सिवान न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले चीज़ कि आप जिसके छत्र छाया में रहते हैं, आप जिस संस्था में रहते हैं, आप जिस चीज़ की रिपोर्टिंग करते हैं, उसका अगर जो मुखिया होता है, जो लीडर होता है, तो लीडरशिप जिसके पास रहता है, अगर उसके पास बेस्ट वेपन्स है, तो हमारे जो एमडी हैं मिस्टर पंचालाल सर, उनके पास वेपन के रूप में क्या है। जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, जटिल चीज़ें होती हैं, उनको कैसे सरल बताना है। क्योंकि हम जो पढ़ाई कराते हैं वो प्राइमरी सीनियर प्राइमरी की एजुकेशन देते हैं और उसी लेवल का कंपटीशन होता है। तो उसमें बच्चे जो होते हैं ना, काफ़ी थोड़ा सा कम एज में होते हैं, मैच्योरनेस कम होता है। तो जो हमारे एमडी का फोकस होता है, जब टीचिंग टीम को प्रिपेयर किया जाता है, उनके साथ बैठ के जब मीटिंग होता है, उस टाइम हमारे एमडी साहब क्या करते हैं, ये सभी शिक्षकों के साथ उनका मीटअप जब होता है ना, वो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आप मतलब जितना इजी कर सकते हैं और डिफरेंट मेथड से बताइए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ओवर टैलेंटेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन सर का मोटो हमेशा रहा है कि सबसे पिछले बेंच पे, सबसे निचले बेंच पे बैठने वाले विद्यार्थी को हम जब जिस दिन पढ़ा लेंगे उस दिन आप टीचर हैं। तेज विद्यार्थी को कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन जिस दिन आपके अंदर वह कला आ गया, वह टैलेंट आ गया कि सबसे पिछले बेंच पे बैठने वाले विद्यार्थी को आपने पढ़ा दिया, तो वाकई में यह रियलिटी है कि आप शिक्षक हैं। और उसी मोटो के साथ सबको अध्ययन करना पड़ता है। सर हमेशा गाइड करते हैं कि नहीं, आप लोग खुद से अध्ययन कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारी जो डिग्री है पीएचडी है, हम एमएससी बीएड है, वो मैटर नहीं करता है। आप भले एमएससी बीएड है, इन क्लास 5 के बच्चों को 6 के बच्चों को पढ़ाना है, तो आप उसके सब्जेक्ट को बढ़िया से अध्ययन कीजिए। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनको आप जब रिवाइज कीजिएगा, आप देखिएगा क्या क्या चीज़ें नया आता है। तो एक अच्छे लीडरशिप में रहने का और उस माहौल में आप काम करते हैं, वही आपके सामने रिजल्ट झलक रहा है सर। और इसका सारा श्रेय मैं देना चाहूँगा इस स्कूल के एमडी श्री पंचालाल सर को, और उनकी टीम में मुझे काम करके भी बहुत खुशी महसूस होता है। सर, बहुत बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल हैं, उनके बच्चे भी अपीयर होते हैं इन एग्ज़ामों में, लेकिन उन लोग रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। सर क्या वजह है? सर किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर मैं कोई कटाक्ष नहीं करना पाऊँगा। गवर्नमेंट नहीं सर, कॉन्वेंट स्कूल। हाँ सॉरी, कॉन्वेंट स्कूल जैसे, हाँ, जो भी कॉन्वेंट स्कूल है, मैं किसी स्कूल के ऊपर कटाक्ष नहीं कर सकता हूँ। हम पहले भी कहते आए हैं और आगे भी कहता रहूँगा कि हम अकेले मिलकर इस राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल हैं, सभी लोग इसमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित कराएं और सभी लोग आएँ और इस उद्देश्य से पढ़ाएं कि नहीं, हम अपने राष्ट्र के निर्माताओं को, अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अपने वेपन्स को तैयार कर रहे हैं, तो हार्टली दिल से पढ़ाएं, जैसा हम लोग मेहनत करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई विद्यालय के लोग मेहनत नहीं करते, सभी लोग करें और सभी लोग हमारे साथ आएं, हम लोग मिलकर काम करेंगे। आप जहां भी हैं, तो कन्वेंट स्कूल को मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, जो जहां है अपने क्षेत्र में बेहतर है, लेकिन उन लोगों से बस एक ही गुजारिश रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा जो भी एजुकेशन दे रहे हैं ईमानदारी के साथ दें, और किसी भी बच्चे के साथ खिलवाड़ करने का किसी को भी हक नहीं है, चाहे मैं हूँ, चाहे किसी भी स्कूल के लोग हैं। तो हम लोग अपना काम, सर हम अपने बारे में बता सकते हैं। हमारा जो संस्था है, हमारे संस्था के जो एमडी हैं, उनका जो मोटो है सर, वह मोटो काफ़ी अच्छा है और उसी के साथ मैं जुड़ के काम करता हूं। और मैं चाहता हूं कि नहीं, किसी की पेरेंट्स के साथ किसी तरीके का
उनके दिल को दुखाने का काम ना करें, क्योंकि अपने कलेजे के टुकड़े को लोग हमें देते हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि सर उनकी मंजिलों तक हम पहुंचाएं और उनके माँ बाप के होठों पे मुस्कान लाएं, और यही काम हम लोग करते हैं सर, और हमें इसमें खुशी मिलती है, और यही कारण है कि आप हमसे हमारे साथ आज जुड़े हैं और हम लोग का इंटरव्यू हो रहा है सर। सर क्या परसेंटेज है सर, सक्सेस रेट क्या रहा है सर? सर आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ 35 स्टूडेंट इस साल अखिल भारतीय सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022-23 सेशन में अफेयर हुए थे, जिसमें से 22 बच्चे जो हैं वह मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं। पहले जिस दिन इवेंट हुआ था उस दिन आपके दर्शकों को बताया गया था या आपने भी कैच किया था 20 की संख्या में, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब रिवाइज स्कोर आया तो उसमें 2 बच्चों का और रिजल्ट हुआ है। हो सकता है कि आगे भी कुछ और बच्चों का रिजल्ट हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल में आज जब आप वीडियो शूट कर रहे हैं तभी तक हमारे स्टूडेंट से 35 में से 22 बच्चों का फाइनली मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है मेडिकल के लिए। सर गार्जियन से क्या कुछ कहेंगे सर, जो आपके यहाँ एडमिशन लेने के इच्छुक हैं और अपने बच्चों को इन स्कूलों में एडमिशन करवाना चाहते हैं? सबसे पहले तो सर उन गार्जियन को मैं दिल से नमन करता हूं और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। देखिए कोई भी पेरेंट्स, मैं आज एक टीचर हूं, कल मैं भी पेरेंट्स बनूंगा, तो आपका अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन होता है, वैसे ही मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं, हमारी संस्था समझती है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को आप हमारे विद्यालय में लाना चाहते हैं, लेके आइए, वेलकम है। किसी और संस्था में लेके जाना चाहते हैं, वहाँ भी वेलकम है। लेकिन जहाँ भी जाइए आप पहले संतुष्ट होइए, वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो वहाँ की टीचिंग टीम है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है और उनका जो हिस्ट्री रहा है, उस हिस्ट्री को देखिए और उससे संतोष जब तक न हो आप किसी भी संस्था में अपने बच्चे का दाखिला न कराएं। आप मेरा भी आए तो सबसे पहले संतुष्टि होना चाहिए, और उसका कई रेशियो हो सकता है, कई तरीका हो सकता है कैसे संतुष्ट हो। एक तो रिजल्ट होता है, उससे आपको हाँ कि भाई पढ़ाई होता है तभी रिजल्ट होता है, क्योंकि ऐसे जो संस्थान है ऐसे रिजल्ट नहीं होता है। दूसरा चीज़, आप उतना तो पढ़े लिखे हैं कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है, हम लोगों के बच्चे का जो कॉपी होता है उसको चेक करें कि हाँ कहीं एरर तो नहीं रहा है। हमारे एमडी साहब क्या करते हैं, एक एक बिंदु को एरर को चेक किया जाता है। अगर कोई टीचर कहीं भूलवश गलती लिख दिया है तो उसको एट ए टाइम सर बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, उनको एक्सेप्ट करना होता है। आप गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखिए, जब तक एक्सेप्ट कीजिएगा सुधार होगा। तो ऐसे संस्था में अगर आप जुड़ते हैं तो आपके बच्चे का भविष्य जो है उज्जवल है। आगे के लिए सर संस्था ने क्या लक्ष्य रखा है सर? सर आगे यही हमारा लक्ष्य है कि देश के सभी बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और देश के राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, और हम एक दिन फिर विकसित देश बन सकें। ये हम लोगों का मोटो है और हम लोग इस पर तत्पर तैयार रहेंगे सर, हमेशा सदैव अग्रसर है विद्यालय मेरा उस क्षेत्र में। सर अखिल भारतीय सैनिक स्कूल में हमारे स्कूल से 22 बच्चे मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं। पहले 20 हुए थे, बाद में फिर NTA जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी अपना फिर स्कोर कार्ड जारी किया, जिसमें 2 बच्चों का और सिलेक्शन हो गया, तो कुल मिला के 22 बच्चे का मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट हुआ है। सर हाईएस्ट नंबर क्या है बच्चों का जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं? जी हमारे यहाँ जो हाईएस्ट नंबर है 286 है, 286 है। आशीष कुमार जो ऑल टिटोर जितने सैनिक स्कूल बिहार के लिए लोग अप्लाई किए हैं उसमें फर्स्ट रैंक उसी का है, नंबर रैंक पर वही है। बिहार टॉप? जी बिहार टॉप है। टोटल कितने नंबरों की परीक्षा होती है सर इसमें? कितने? 3 अंकों की परीक्षा होती है सर, टोटल 3 अंक की परीक्षा होती है, जिसमें 150 अंक मैथमेटिक्स रहते हैं और 50 अंक जीके और साइंस रहते हैं, 50 अंक रीजनिंग रहते हैं और 50 अंक लैंग्वेज रहते हैं। आप हिंदी या इंग्लिश को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 300 में से 286? जी 300 में 286 आशीष कुमार। सर जो गार्जियन हैं जो भी अपने बच्चों को इन संस्थानों में एडमिशन कराना चाहते हैं, अपने भविष्य बनाना चाहते हैं बच्चों को, जी हाँ, उनके लिए क्या सुझाव होगा सर आपका? जी बच्चे जिनका भी आप एडमिशन कराना चाहते हैं, जो भी अभिभावक, सबसे पहले किसी संस्थान का, वह टोटल भारत में कोई संस्थान चल रहे हैं, ऑल बिहार में या कहीं भी किसी ज़िले में, सबसे पहले उससे गुणवत्ता देखा जाए। क्योंकि हम अपने बच्चे जो है हमारे जो दिल के कलेजे के टुकड़े हैं, हमारी जो पीढ़ी है उसको जनरेशन को ठीक करना है, तो पहले उसको देखा जाए कि संस्थान की गुणवत्ता क्या है, उसका अचीवमेंट क्या है, अब तक का क्या अचीवमेंट रहा है, वह संस्थान कितना कर पा रहा है, कितना अच्छा बच्चों के फ्यूचर क्लियर कर रहा है। तो ये सब देख के, गुणवत्ता देख के, उसे क्लासेस में जाके बच्चों से पूछताछ किया जाए, टीचर के बारे में जांचा जाए, उसके अचीवमेंट देखा जाए और तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए उसके बाद से अपने बच्चों को दाखिला उसमें दिलाया जाए। ठीक, यदि आप मेरे यहाँ आना चाहते हैं तो स्वागत है, आप मेरे यहाँ भी आइए। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ की गुणवत्ता देखिए, यहाँ पे तमाम रिजल्ट्स लगे हुए हैं।
यहाँ पे जो भी बच्चे हैं उनसे पूछताछ कीजिए और सर्टिफिकेशन होने के बाद ही अपने बच्चों का नामांकन ले। इसमें जल्द प्रक्रिया कोई भी ना करे, ताकि बच्चे ही राष्ट्र की संपत्ति हैं। और जब तक हम उनकी एडमिशन में जांच पड़ताल पूरी नहीं करेंगे तब तक फिर वैसे बहुत से होनहार बच्चे खराब होते रहेंगे। सर, आपके यहाँ किस तरीके से बच्चों को तैयार किया जाता है कि इतनी संख्या में बच्चे इन प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करके इस प्रसिद्ध संस्थान में अपना नामांकन दर्ज करवाते हैं? सर, हमारे यहाँ बच्चों को एक मतलब इंटरेस्ट बना के, मतलब उनको एकदम इंटरेस्ट के साथ एक इतनी आसान मेथड से पढ़ाया जाता है कि हंस हंस के खेल खेल के पढ़ते हैं। एकदम एक ऐसा होता है कि उनको लगे बोझ ना लगे, एकदम सिंपल तरीके से। तो उसके लिए जितनी भी टीचर्स टीम है रिसर्च करती है, उस पर गहन अध्ययन करती है, ठीक। और गहन अध्ययन करने के बाद से उसको आसान तरीके से बताया जाता है, ठीक। जिस वजह से इतने संख्या में लड़के एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं। तो बस इसका एक ही है कि जो जी शिक्षक है अच्छे मेहनत करते हैं और बच्चों को आसान विधि से बताते हैं। वह बोझ ना समझे कि हमको मैथमेटिक्स बनाना है या साइंस पढ़ना है या रीजनिंग पढ़ना है, तो एक बोझ है। एकदम क्लियरिटी, एकदम सिंपल तरीके से वो हंस खेल के पढ़ाई कर सके। सर, गार्जियन में भी होता है कि कब बच्चों का एडमिशन कराया जाए, किस उम्र में, तो इस स्तर पर क्या सुझाव है सर? किस उम्र में बच्चों को आपके पास लाना चाहिए और विद्यालय में एडमिशन कराना चाहिए सर? एज की बात तो किया जाए तो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अनुसार 3 साल ही निर्धारित किया गया है, लेकिन 5 साल के बच्चों का एडमिशन आप करा सकते हैं। 5 साल के बच्चे से ही ध्यान दिया जाए तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, लोग और अच्छा बेहतर करेंगे। वही बच्चे ऑल इंडिया टॉप करते हैं। यदि शुरू से ही उनको कम्पिटेटिव माहौल में रखा जाए तो अच्छा करेंगे। और फिर हम आपको स्पष्ट कर दें कि हमारे यहाँ एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी होती है। कुछ लोग को लगता है कि नहीं सिर्फ कंपटीशन है, जी नहीं, एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी होती है। यदि क्लास 5th में है, 4th में है, तो उसकी जितनी टोटल सब्जेक्ट है उसके साथ जो कंपटीशन की मटेरियल से वो दी जाती है, न कि सिर्फ कंपटीशन पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। कंपटीशन के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस कराए जाते हैं? जी हाँ, जी हाँ, एक्स्ट्रा क्लासेस जो सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा पूछता है, रीजनिंग वगैरह या अन्य सब्जेक्ट जो पूछता है उससे क्लास करते हैं। आवासीय सुविधा भी है आपके? जी हाँ, जी हाँ, आवासीय सुविधा है सर। किस तरह की सर सुविधा देते हैं बच्चों को सर यहाँ पे आवासीय? सर लॉजिंग है, फूडिंग है, उनका देख रेख है, और धोबी कपड़े धुलाई करते हैं, मेडिसिन वोडिसिन है, सारी सुविधाएं हैं। जितने मतलब विद्यार्थी की सुविधा होना चाहिए सारी सुविधाएं हैं। सर, अगर कोई गार्जियन आपकी इस वीडियो को देख रहा है तो उसको किस तरह से आश्वस्त करेंगे आपके यहाँ सर एडमिशन लेने के लिए? कोई गार्जियन देख रहे हैं तो सबसे पहले आपके जितने भी सिवान चैनल के जो भी दर्शक है, मेरा नमस्कार है, ठीक, और स्वागत है। यदि आपको अपने बच्चे के फ्यूचर के चिंता है, यदि आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छा करे, तो आप एक बार यहाँ विजिट करें या किसी संस्थान में विजिट करें। और वहीं जो हम बताए थे कि थोड़ा सा आप उसके बारे में गुणवत्ता जानें, देखिए। आप मेरे यहाँ भी आएँ, यहाँ भी आएँ तो जल्दी ना करें, यहाँ भी देख के सर्टिफिकेशन हो जाए तो उसके बाद से एडमिशन लें।